की डोनर में तो एडल्ट तस्वीरें लगी दिखाई थी, लेकिन यहाँ तो एक वॉशरूम है जहाँ दीवार, कमोड, नल और वॉश बेसिन है। पहली बार मैं काफी असहज महसूस कर रहा था। अपने कमरे में हस्तमैथुन करना और बेचने के लिए करना, दोनों में बहुत फर्क है। वॉशरूम में एक प्लास्टिक के कंटेनर पर मेरा नाम लिखा था। मैंने हस्तमैथुन करने के बाद उसे वॉशरूम में छोड़ दिया। मुझे इसके बदले 400 रुपए दिए गए। मेरी उम्र 22 साल की है और मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। मेरी उम्र में गर्लफ्रेंड की चाह होना और किसी के प्रति यौन आकर्षण होना आम बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लेंगे। मैं जिस छोटे शहर से आता हूँ, वहाँ पर शादी से पहले संबंध बनाना इतना आसान नहीं होता। मुझे लगता है कि कमोबेश यही स्थिति लड़कियों की भी होती है। ऐसे में लड़कों के लिए हस्तमैथुन एक विकल्प बनता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसे कल तक बर्बाद करता था, उसे आज बेचने जाने लगूंगा। स्पर्म डोनेशन के बारे में मैंने अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ी थी। इससे पहले मैंने रक्तदान तो सुना था, लेकिन स्पर्म डोनेशन शब्द पहली बार पढ़ा था। मेरी जिज्ञासा और बढ़ी और मैंने उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ा। रिपोर्ट पढ़ी तो पता चला कि हमारे देश में ऐसे लाखों दंपति हैं जो स्पर्म की गुणवत्ता में कमी के कारण बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से स्पर्म डोनेशन का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। मुझे ये पता चला कि दिल्ली के जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहीं मेरे घर के पास स्पर्म डोनेशन सेंटर है। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना जाकर देखा जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बना लेंगे। मैं इस बारे में अपने घर में किसी को भी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे माता पिता को इस बात से झटका लगेगा। हालांकि दोस्तों के बीच ये विषय टैबू नहीं है और मेरे दोस्तों के बीच अब ये आम बात है। दिक्कत परिवार और रिश्तेदारों के बीच है। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, पहले थी, लेकिन मेरी जो भी गर्लफ्रेंड होगी वो पढ़ी लिखी होगी और मुझे लगता है कि वो इसे सही ढंग से लेगी। मुझे लगता है कि पत्नियां ज्यादा पॉसेसिव होती हैं और वो नहीं चाहेंगी कि उनका पति शौक से जाकर किसी को स्पर्म दे। मैं अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताना चाहूंगा। वैसे भी स्पर्म खरीदने वाले अविवाहित लड़कों को ही प्राथमिकता देते हैं और 25 तक की उम्र वालों को ही इस लायक मानते हैं। एक स्पर्म डोनर होने के नाते इसके बारे में मुझे कई चीजें पता है। मतलब स्पर्म की कीमत केवल स्पर्म की गुणवत्ता से ही तय नहीं होती। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, माता पिता क्या करते हैं, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, ये सारी बातें भी मायने रखती हैं। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो स्पर्म की कीमत बढ़ जाती है। हालांकि अंग्रेजी आने वाले व्यक्ति के स्पर्म से जन्मी संतान पर क्या असर पड़ता होगा, मुझे इसका पता नहीं, लेकिन कई लोग ऐसे स्पर्म की मांग करते हैं। इनके पास जैसे ग्राहक आते हैं, वैसे ही हम लोगों से भी मांग की जाती है। मुझे पता है कि स्पर्म डोनर की मेरी पहचान उम्र भर साथ नहीं रहेगी, क्योंकि उम्र भर स्पर्म भी नहीं रहेगा। मुझे पता है कि ये पहचान मेरी माँ के लिए शर्मिंदगी की वजह होगी और कोई लड़की शादी करने से इनकार भी कर सकती है। लेकिन क्या मेरी माँ, ये मेरी होने वाली बीवी को ये पता नहीं होगा कि इस उम्र के लड़के हस्तमैथुन भी करते हैं? अगर स्पर्म डोनेशन को शर्मनाक मानते हैं तो हस्तमैथुन भी शर्मनाक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि दोनों में से कोई भी शर्मनाक नहीं है।